राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या है कि एक फोटो शूट होने वाला है। उस फोटो शूट में आपको जो फोटो क्लिक करना है वो ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। फोटो से जो आप क्लिक कर रहे हो उसको ब्यूटीफुल करने का क्या राज है? तो कभी भी कंटिन्यूअस सेगमेंट हो दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट का, उसमें नंबर ऑफ बॉयज शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो चलेगा, पर नंबर ऑफ बॉयज शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है, तो आप क्या काम कर सकते हो कि आप और ज्यादा गर्ल्स को ला सकते हो, ठीक है। तो बस यही आपको काम करना है कि हर एक कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 अगर ब्यूटीफुल है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा नहीं है, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपका फोटो है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो बस आपको ये काइंड ऑफ एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट आपको बेसिकली दिया हुआ है। आपको बताना है कि आपको और कितना ज्यादा गर्ल्स को बुलाना पड़ेगा ताकि आपका फोटो शूट जो है वो ब्यूटीफुल हो जाए, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है उसमें 0 जो है वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। टेस्ट केसेस को देखते हैं अपन, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें क्या चेक करना है कि इन एनी कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 हमारा क्या होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे बस दो ही कंटिन्यूअस सेगमेंट में चेक करना है, एक ऑफ लेंथ 2 एंड एक ऑफ लेंथ 3, ठीक है। अगर हर कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 एंड लेंथ 3 को मैं इंश्योर कर देता हूँ कि वो ब्यूटीफुल है, तो लेंथ 4 वाले कंटिन्यूअस सेगमेंट, लेंथ 5 वाले कंटिन्यूअस सेगमेंट एंड फर्दर जितने भी होने वाले हैं वो सब भी आपस में ब्यूटीफुल ही होंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको जब मैं टेस्ट केस ट्राई रन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। पर यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, अब आप दो को इंश्योर करोगे तो उसे तीन वाला इंश्योर नहीं होगा क्या? नहीं होगा। जैसे कि अगर आप देखो इसी अरेंजमेंट में 1010, तो यहाँ पर देखो हर कंटिन्यूअस दो सेगमेंट में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। पर अगर मैं इसमें तीन कंटिन्यूअस सेगमेंट अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो डोमिनेट कर जा रहा है, ठीक है। तो आपको 3 वाले को अलग से चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या चेक करना है, आपको बस ये चेक करना है कि हर एक कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ साइज 2, मतलब हर एक विंडो साइज 2 एंड विंडो साइज 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ब्यूटीफुल अगर हो गए, तो इसका मतलब कि आपका फोटो ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को, इसी ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करते हुए कुछ टेस्ट केसेस को अपन ड्राई रन करते हैं, उधर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पहला टेस्ट केस 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लड़का मिला, ठीक है। अब आपने चेक करना है हर विंडो ऑफ साइज 2 को और 3 को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लड़का मिला। अब आप क्या चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लड़का मिल गया, अगर अगला भी आपको लड़का मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो लड़के एक साथ, बहुत ही दिक्कत का बात हो गया। यहाँ पर आपको दो कंटिन्यूअस गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दो कंटिन्यूअस वन को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो बॉयज कंटिन्यूअस हैं तो उनके बीच में आपको दो गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों? मैं एक को करूँ तो नहीं चलेगा क्या? देखिए, अगर मैं एक गर्ल को इंसर्ट करता हूँ तो कंडीशन कुछ इस तरीके की हो रही है, ठीक है। दो कंटिन्यूअस सेगमेंट में अगेन बॉयज और गर्ल्स बैलेंस हो जा रहे हैं, पर जैसे ही मैं तीन सेगमेंट ले रहा हूँ, तीन लेंथ का सेगमेंट ले रहा हूँ, तो अगेन नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आउट नंबर कर जा रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि दो कंटिन्यूअस बॉयज हैं कहीं पर, तो मुझे उनके बीच में दो गर्ल्स को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। अब अगेन अपन आगे बढ़े इस पोजीशन पे, यहाँ पर से अगेन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर से ये सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 लेंथ 3, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स ही ज्यादा है, तो फिर अगला जो कंफ्लिक्ट का चांस हो सकता है वो यहीं पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप देखो, यहाँ पर क्या है कि एक ये बॉय है, इसके आगे भी अगेन एक बॉय है। इसका मतलब क्या होगा कि दो बॉय एक साथ है। अगर दो बॉय लगातार एक साथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इस इन दोनों बॉयज के बीच में दो गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर टोटल आपने कितने इंसर्शन किए? 4 इंसर्शन किए, तो ये आपको 4 रिटर्न करना पड़ेगा। अगेन आप जब लास्ट बॉय के पास चले जाओगे तो यहाँ पर तो आगे दो है ही नहीं कुछ, यहाँ पर कोई करने का मतलब नहीं बनता है।
अगेन अब सेकेंड एग्जाम्पल पे एक बार चलते हैं। यहाँ पर आप देखो 0 0 1। अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये एक बॉय है, ठीक है, ये अगेन एक बॉय है, तो इनके बीच में आपको दो गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो ये एक बॉय है, इसके आगे एक गर्ल है, ठीक है। आपने इंश्योर कर लिया है कि इसके पीछे वाला जितना भी है फोटो सेगमेंट वो ब्यूटीफुल है, बस आप आगे वाले के लिए कंसर्न हो, मतलब आप इंश्योर कर रहे हो कि लेफ्ट से आप सब सेगमेंट को ब्यूटीफुल करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पर तो गर्ल्स है, सॉरी यहाँ पर तो बॉय है, पर इसके आगे वाला जो है वो गर्ल है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस सेगमेंट 2 तो यहाँ पर मेरा बैलेंस्ड है। पर मुझे यहाँ पर एक चीज और मैं जरूर चेक करना चाहूंगा कि क्या इसके आगे फिर एक लड़का है क्या। इसके आगे अगर एक फिर से लड़का होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एक और गर्ल को यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंटिन्यूअस सेगमेंट 2 को देख रहे हो बैलेंस्ड, पर जैसे ही आप कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 को देखोगे, अगर यहाँ पर एक और बॉय होता है इसके बाद, तो यहाँ पर ये आउट बैलेंस हो जाता, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कम हो जाते, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो अगर मुझे एक बॉय के बाद एक गर्ल मिला तो मैं वहीं पर रुक नहीं जाऊंगा, मैं उसके आगे बढ़ के एक बार चेक करूंगा कि क्या उसके आगे फिर से अगेन मुझे बॉय मिल रहा है। अगर मुझे फिर से वहां पर बॉय मिल जा रहा है तो मुझे एक गर्ल इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर उसके आगे मुझे एक गर्ल मिल जा रही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, देन अगेन कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि उसके आगे उतने नंबर्स ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगेन एक इस केस को अगर अपन ड्राई रन करें 0 1 0, यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी सबसे पहले आपको बॉय मिला, तो इसका मतलब क्या है कि आप चेक करोगे कि कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 एंड 3, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर गर्ल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसके अगेन आगे में एक बॉय है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूअस सेगमेंट 2 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे आप 3 कंटिन्यूअस सेगमेंट लोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया आपको यहाँ पर एक इंसर्शन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो 0 1 1, ठीक है, यहाँ पर एक बॉय है, तो आपको चेक करना पड़ेगा फर्दर आपको कितना इंसर्ट करना है। यहाँ पर एक गर्ल मिली, बहुत अच्छी बात है, आप आगे जाके चेक करोगे, यहाँ पर अगेन आपको गर्ल मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स आउट नंबर नंबर ऑफ बॉयज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये फोटो ब्यूटीफुल है, मतलब ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 1 0 0, ठीक है, यहाँ पर आपको गर्ल मिली, चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि गर्ल हमारे पास हो ज्यादा से ज्यादा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत होगी जब बॉयज होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉय है, अपन को चेक करना पड़ेगा, आगे में फिर से बॉयज है, दो गर्ल्स इंसर्ट करो, ठीक है। यहाँ पर से आप पीछे में, क्योंकि आप देख रहे हो कि पीछे से आप सॉर्टेड करते आ रहे हो, तो पीछे वाले को तो मतलब भूल जाओ, पीछे वाला जो काम था हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप देखो 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बैलेंस्ड, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो गया, ठीक है। अगेन हर 2 सेगमेंट वाला बैलेंस्ड है और हर 3 सेगमेंट वाला आपका गर्ल्स जो है वो आउट नंबर कर जा रही है, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करने का जरूरत नहीं। इस अगर एग्जाम्पल को भी अगर आप देखो, सॉरी इस एग्जाम्पल को भी अगर आप देखो 1 1 0, यहाँ पर अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 गर्ल्स लगातार है, तो यहाँ पर तो आपको कोई चेक करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि कोई बॉय ही नहीं है, तो फोटो ऑलरेडी ब्यूटीफुल ही आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अप्रोच, और इसी को मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया एक बार मैं जल्दी से आपको उससे वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये रहा मेरा कोड। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले साइज ऑफ द स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है, और मैंने इनपुट ले लिया है स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर मुझे गर्ल मिल जा रही है तो मुझे आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ब्यूटीफुल सेगमेंट ही होगी, उसके आगे लेंथ 2 का जो सेगमेंट होगा वो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। मुझे जो भी बॉय मिलेगा तभी तभी मुझे दिक्कत होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे गर्ल मिली, कोई दिक्कत नहीं है, चेक नहीं करना। अगर मुझे गर्ल नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर मैं चेक करूंगा कि एक तो बॉय मिल गया, आगे वाला भी बॉय है क्या, ठीक है। अगर आगे वाला भी बॉय है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इन दोनों के बीच में 2 गर्ल को इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे फर्दर अपन बढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो बॉय है, इसके आगे में मुझे गर्ल मिली, तो मुझे यहीं पर नहीं रुकना है, फिर मुझे थर्ड कंटिन्यूस सेगमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड लेंथ के 3 लेंथ के कंटिन्यूस सेगमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो अगर ये यहाँ पर फिर से अगर मुझे बॉय मिल जा रहा है, ठीक है, फिर से अगर मुझे यहाँ पर बॉय मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में मुझे एक और गर्ल को इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर ये फिर से मुझे गर्ल मिल जाती 0 1 1 हो जाता, तो फिर मुझे इस केस में कोई भी इंसर्शन का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो बस यही पर है।
अगर लगातार 2 बॉयज हो जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर एक बॉय एक गर्ल और अगेन उसके बाद फिर एक बॉय है तो यहाँ पर आपको एक और इंसर्शन करना पड़ेगा। और इन द एंड जितना भी आपने इंसर्शन किया वो आपको रिटर्न करा देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से। लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।